मराठाओं से जुड़ी ऐतिहासिक धरोहर हो या प्राकृतिक सौंदर्य का खजाना, महाराष्ट्र हर मामले में एक संपन्न विरासत समेटे है। इसके साथ ही है ऐसी अतुल्य धार्मिक पूंजी जिस पर हर महाराष्ट्रियन गर्व करता है। हिंदुओं की आस्था के प्रतीक अनेक देवस्थल यह महाराष्ट्र में स्थित है। और कुछ विशेष कारणों से इनमें सबसे अनोखा है नासिक का त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। दुनिया भर से करोड़ों लोग खुद को तलाशते हुए भारत देश चले आते हैं, जहां एक स्ट्रॉन्ग गाइडिंग फोर्स का काम करता है भगवान शिव का अध्यात्म। ब्रह्मगिरी पर्वत की गोद में स्थित त्र्यंबकेश्वर ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ का शिवलिंग वो अपने आप में ही अनोखा है। यहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का वो प्रतीक है। माना जाता है कि त्र्यंबकेश्वर का शिवलिंग त्रिमुखी है, जो भगवान शिव के अलावा भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी का भी प्रतिनिधित्व करता है। बारह ज्योतिर्लिंग में से त्र्यंबकेश्वर इकलौता ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां शिवलिंग के दर्शन इस रूप में होते हैं। अठारहवीं सदी में पेशवा नाना साहेब ने इस मंदिर का निर्माण काले बेसॉल्ट पत्थरों से करवाया, लेकिन इस मंदिर का इतिहास उससे भी पुराना है, जिसका वर्णन कथाओं और पुराणों में किया गया है। पौराणिक कथाओं से माना जाता है कि ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों में गौतम ऋषि निवास करते थे। एक बार भूलवश उन्हें कोई पाप लगा, जिसका प्रायश्चित करने के लिए उन्होंने कठोर तपस्या करी। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पाप मुक्त करने के लिए मां गंगा को बुलाया, जो गोदावरी नदी के रूप में यहाँ प्रकट हुई। और तभी से त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्वयं भगवान शिव यहाँ वास करते हैं, ऐसा माना जाता है। कहते हैं कि मां गोदावरी का जन्म यहीं से हुआ था। कुशावर्त कुंड को गोदावरी का उद्गम स्थल माना जाता है। भक्तजन यहाँ आके स्नान करके खुद के मन को और खुद के जीवन को शुद्ध करते हैं। त्र्यंबकेश्वर को पितरों के मोक्ष का द्वार भी माना जाता है। यहाँ पर नारायण नागबली और त्रिपिंडी श्राद्ध जैसे अनुष्ठान होते हैं, जो पूर्वजों की आत्मा को शांति और मोक्ष प्रदान करते हैं। यही कारण है कि यहाँ पितृपक्ष में पूजा कराने का महत्व और भी बढ़ जाता है।
त्र्यंबकेश्वर मंदिर को धार्मिक दृष्टि से और महत्वपूर्ण बनाता है यहाँ आयोजित होने वाला त्र्यंबक नासिक सिंहस्थ कुंभ। माना जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान जिन 4 स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरी थी उनमें प्रयागराज, हरिद्वार और उज्जैन के अलावा नासिक भी एक पवित्र स्थल था और इसीलिए हर 12 साल में इन्हीं 4 जगहों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है जिसमें करोड़ों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते हैं। – 2026 में नासिक में कुंभ मेला जो है वो होने वाला है और उसके लिए पूरे भारत से बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ पे आते हैं, डिवोटीज आते हैं, भक्तजन आते हैं। माँ गोदावरी में जाके स्नान करना ये उनका उद्देश्य होता है इस सब में। पर इसके लिए प्रशासन किस तरह से तैयारी कर रहा है, यहाँ का जो मंदिर है त्र्यंबकेश्वर मंदिर जो है वो इसके लिए कैसे प्रिपरेशन कर रहा है, वो सब हम जानने वाले हैं। जो त्र्यंबकेश्वर और नासिक क्षेत्र में होता है उसे सिंहस्थ कुंभ मेला कहा जाता है क्योंकि गुरु सिंह राशि में प्रवेश करता है तब यहाँ का सिंहस्थ कुंभ मेला है। वो सिंह राशि में जब गुरु प्रवेश करता है इसलिए उसे सिंहस्थ गुरु प्रवेश हो जाता है तब उसे सिंहस्थ कुंभ मेला कहा। पहला अमृत स्नान जो आ रहा है उसकी जो मुहूर्त निकाला गया है 2/8/2027 उसमें 1000 साल के बाद वो योग बन रहा है क्योंकि उस दिन सूर्य ग्रहण आ रहा है। हमारे यहाँ पर किसी भी कुंभ मेला में ये परंपरा नहीं है। जो परंपरा हमारे यहाँ पर है सिंहस्थ कुंभ मेला में जिसे भक्त कुंभ दान करते हैं। कुंभ यानी एक तांबे का कलश लेकर उसके अंदर घी भरा जाता है और बृहस्पति यानी गुरु वो जो ग्रह है उसकी एक सोने की छोटी प्रतिमा बनाकर उसकी पूजन कर कर वो यहाँ पर पंडितों को दान दी जाती है। ये यहाँ का एक विशेष महत्व है। वो भी उस समय शुरू हो जाएगा और ये पूरा समय रहेगा 45 दिन का। 45 दिन तक ये पूरा कुंभ चलेगा लेकिन उस 45 दिन में भीड़ ना हो यानी सारे भक्त अगर उसी समय आने चाहे तो वो नहीं हो सकता। इसलिए ये त्रिखंडात्मक कुंभ मेला है यानी ये कम से कम 1.5 साल चलेगा। यानी भक्तों जनों ने पूरे 1.5 साल में भी यहाँ आकर अगर स्नान करेंगे तो उनको वही पुण्य प्राप्त हो जाएगा जो अमृत स्नान का है। कम से कम 60 या 70 स्नान है वो। उस समय अगर आप उस तिथि के दिन अगर स्नान करोगे तो अमृत स्नान का ही पुण्य आपको मिलेगा। जब यहाँ इतने सारे लोग इकट्ठा होंगे तो कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो लोगों को फेस करने पड़ सकते हैं यहाँ पे और उसके लिए ट्रस्ट की तरफ से क्या एग्जैक्टली किया जा रहा है कि लोगों की जो सुविधा है वो और बेटर आप कर पाए? यहाँ पर सबसे चैलेंजिंग ये है कि यहाँ का जो सिंहस्थ कुंभ मेला है उसका जो मौसम होता है वो बारिश के मौसम में होता है। बाकी के जो कुंभ मेले होते हैं वो बारिश के मौसम में नहीं है। यहाँ का कुंभ मेला बारिश के मौसम में होता है और दूसरी बात यहाँ पर 4 महीने लगातार बारिश होती है तो इसलिए प्रशासन उसके लिए अभी तैयारी कर रहा है कि पक्के शेड बना रहा है, साधुग्राम बना रहा है, घाट बना रहे 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर तक के। कुशावर तीर्थ के अगल बगल में जो जगह है वहाँ पर उन्होंने पूरा साफ सफाई यानी जो भी कुछ अतिक्रमण वगैरह होगा वो निकालने के लिए उन्होंने शुरुआत की। इसलिए हम वो मैनेज कर सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम है। त्र्यंबकेश्वर ये सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक अनुभव है जो आपके मन को शांति और आपकी आत्मा को समृद्धि देगा। यहाँ आकर आप भगवान से तो मिलेंगे पर उसके साथ ही अपने आप से भी। ये एक ऐसा अनुभव है जो पूरी जिंदगी आपके साथ रहेगा। हिंदू धर्म में मान्यता है कि जीवन में एक बार 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन जरूर करने चाहिए और अगले साल तो कुंभ मेले की वजह से एक नहीं बल्कि 2 कारण है यहाँ आने के लिए। तो नेक्स्ट ईयर की अपनी स्पिरिचुअल ट्रिप में त्र्यंबकेश्वर मंदिर को जरूर जोड़ लेना।